इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करेंट अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए। हाय, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं वो आपकी मदद करेगा करेंट अकाउंट खुलाने में भारत के किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में। तो ये आप बिल्कुल ना सोचे कि आप करेंट अकाउंट किस बैंक में खुलाने वाले हैं। अब करेंट अकाउंट खुलाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एक्स बैंकर हूं। जब मैं बैंक में था उस समय मेरा स्पेशलाइजेशन था करेंट अकाउंट में, तभी मैंने करेंट अकाउंट के बारे में सीखा है। तो अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना है किसी भी बैंक में, तो सबसे पहला सवाल आदमी के मन में होता है कि क्या चार्जेस लगेंगे। भारत के किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आपको एक अकाउंट ओपनिंग चेक देना होता है करेंट अकाउंट खुलाने के लिए। तो करेंट अकाउंट ओपनिंग चेक जैसे आपने दिया, तो हो सकता है कि पहले जो है बैंक डेबिट कर ले आपके करेंट अकाउंट से जो भी अकाउंट ओपनिंग चेक का अमाउंट है वो अमाउंट, या फिर हो सकता है कि पहले करेंट अकाउंट खोल ले फिर डेबिट करे। मतलब या तो चेक जो है वो अमाउंट डेबिट कर लेगा, फिर करेंट अकाउंट खोल दे, उसके बाद आपके करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा जितना भी अमाउंट था अकाउंट ओपनिंग चेक में, जो भी अमाउंट था वो। दूसरा है कि अकाउंट ओपनिंग चेक उसने ले लिया है, करेंट अकाउंट जो है वो खोल लिया, इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चेक जो है उसका जो भी अमाउंट है उतना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और इसमें क्रेडिट कर लेंगे। तो आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा कटा, आपके करेंट अकाउंट में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस आपको नहीं लगे करेंट अकाउंट खुलाने में। बस आपके सेविंग्स अकाउंट में जो अमाउंट था वो डेबिट हुआ, चेक पर जो अमाउंट आपने भर के दिया, उसके बाद आपके करेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। या अगर पुरानी कंपनी है, पुराना जो करेंट अकाउंट है उसमें से आप अकाउंट ओपनिंग चेक देंगे बैंक को, तो वो नया करेंट अकाउंट खोलेगा, इसका पुराने करेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसमें से अकाउंट ओपनिंग चेक का जो अमाउंट है वो डेबिट होगा और नए करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको चार्जेस नहीं लगे हैं करेंट अकाउंट खुलाने में, लेकिन मंथली एवरेज बैलेंस जो भी आपके करेंट अकाउंट में है, मैं रिकमेंड करूंगा उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट आप दे दें, क्योंकि आपको एटीएम इशू कराने में चार्जेस लगेंगे, कंसोलिडेटेड चार्ज हो सकता है लगेंगे, इसके बाद जो है चेकबुक इशू कराने में चार्जेस लगेंगे, एसएमएस के चार्जेस लगेंगे। तो ये चार्जेस आपको लगेंगे, इसीलिए मंथली एवरेज बैलेंस जो भी कमिटेड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आप दे दें। तो आपको करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं जो कि चार्जेबल है बैंक की तरफ से उसमें चार्जेस लगेंगे। तो करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं है, लेकिन अदर चार्जेस हैं। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली 3 तरह का होता है। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब मैं बता दूंगा इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये बात है। तो 3 तरह के वेरिएंट होते हैं करेंट अकाउंट का। पहला, आप जिस सिटी के ब्रांच में करेंट अकाउंट खुला रहे हैं उस बैंक की जो भी ब्रांचेज हैं आसपास के शहरों में वो भी सर्विस देंगी, और जहां पर आपने खुलाया उसको तो देना ही देना है। ये पहला टाइप का करेंट अकाउंट हो गया। दूसरा तरह का करेंट अकाउंट है कि आप किसी भी बैंक में किसी भी सिटी में करेंट अकाउंट खुलाएंगे, पूरे भारत की जो ब्रांचेज हैं वो बेस ब्रांच होंगी आपकी ऑफिशियली। तो जिस किसी बैंक में आपने खुलाया है और जिस किसी सिटी में खुलाया है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पैन इंडिया जो है उसमें जो ब्रांचेस हैं वो सब सर्विस देंगे आपको, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज छोड़ के। तो ये ऑफिशियली कहा जाता है। रियल बात ये है जिस ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट खुलाया है वही सर्विसेज देंगी, बाकी ब्रांचेज जो हैं वो टालने की कोशिश करेंगे कि किसी और ब्रांच का कस्टमर है उसको हम सर्विस क्यों देंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ऑफिशियली पैन इंडिया की जो ब्रांचेस है वो बेस ब्रांच है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज जो सारी ब्रांचेस देंगी। इसका तीसरा तरह का करेंट अकाउंट होता है जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए खुलाया जाता है।
इसका सब कुछ अलग होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंट अगर आपको खुलाना है तो सबसे पहले आपको ये क्वेरी कर लीजिए कि जिस किसी कंट्री के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में ये बैंक सर्विस देगा कि नहीं देगा। क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो कि कंजर्वेटिव है, वो कुछ देशों को ब्लैक लिस्ट करके रखती हैं कि इस देश में हम सर्विस नहीं देंगे। तो ये पहले आप कंफर्म कर लें कि इस देश में ये बैंक सर्विस देगा कि नहीं देगा, इसके बाद ही करेंट अकाउंट खुलाएं। और अगर आपकी कंपनी या फर्म जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी या फर्म है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपने रजिस्टर कराया है, तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि आपकी कंपनी या फर्म इनकॉर्पोरेट होने के साथ ही आपको करेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर वर्क नहीं होगा, पेपर वर्क सारा होगा, लेकिन करेंट अकाउंट नंबर जो वो साथ ही साथ मिल जाएगा। तो अगर आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं या रजिस्टर करा चुके हैं, दोनों ही केसेस में करेंट अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। तो अगर करेंट अकाउंट रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आप पहले तय कर लीजिए कि किस बैंक में, किस ब्रांच में आपको खुलाना है। और अगर आप खुला चुके हैं तो ये पता कर लीजिए कि किस बैंक में आपको खुला है। अगर आपके शहर के ब्रांच में नहीं भी खुला है तो उसे आप ट्रांसफर करा सकते हैं अपने शहर के ब्रांच में। इसका पेपर वर्क दे करके आप एक्टिव करा सकते हैं अकाउंट। आप अगर चाहें तो किसी और बैंक में भी करेंट अकाउंट खुला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो करेंट अकाउंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने खोल के दिया वही आप यूज करें, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो पेपर वर्क यहाँ पर भी होगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पेपर्स आपको देने होंगे करेंट अकाउंट खुलाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट का। लाइफ में कभी भी कोई भी करेंट अकाउंट खुलाना होगा तो ये चेकलिस्ट आपको काम आएगा और करेंट अकाउंट खुलाना बिल्कुल पानी पीने जितना आसान हो जाएगा। इसके अलावा करेंट अकाउंट आप खुला कैसे सकते हैं? पहला तो ये मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने खोल लिया। दूसरा है कि आप जो है लोकल जो भी ब्रांच है वहाँ वाकई कीजिए और कहिए हमारा करेंट अकाउंट खुलाना है, बाकी का प्रोसेस वो देख लेंगे। अब प्राइवेट बैंक में जाएंगे वो तो भाग भाग के खोलेंगे कि सर हम ही से खुलाइए, एक बार बस कह के देखिए, वो कहेंगे हम ही से खुलाइए। तो ये प्राइवेट में फायदा है। पीएसयूज में क्या है, वो बड़े नर्म मिजाज होते हैं कि अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। दैट्स वाई पीएसयूज में करेंट अकाउंट बहुत कम खुलते हैं, लोग नहीं खुलाना चाहते, खुलाना ही मुश्किल होता है, उतना फॉर्म भरो, पेपर वर्क करो, बहुत मुश्किल होता है। प्राइवेट वाले तो कहते हैं सर हम कर देंगे सब कुछ, आप बस चेक जो है वो दे दीजिए और साइन कर दीजिए। तीसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन खुला सकते हैं। तो अब ऑनलाइन में क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि ये नया नया आया है तो पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जो करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट में मेंशन है, वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल फॉर्म्स होंगे वो आपको भरने होंगे। 2-3 फॉर्म्स जो है वो लेटर हेड पे चाहिए होंगे। वो बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो सुनने में मुश्किल लगता है, बहुत आसान होता है। तो लेटर हेड पे 2-3 फॉर्म लेंगे और कुछ सिंपल फॉर्म्स होंगे वो आपसे भराएंगे, चाहे सॉफ्ट कॉपी भराए या हार्ड कॉपी भराए। इसके बाद सब कुछ जो है आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। तो डीवीयू टीम जो है, डेटा वेरिफिकेशन यूनिट, वो देखेगी कि सारा डेटा सही है, उसके बाद वो करंट अकाउंट खोल देगी। तो ऑनलाइन में प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब ये नया नया है, अभी इसमें चेंजेस होंगे और सब तरह के अकाउंट जो है वो इसमें नहीं खुल रहा है, इसीलिए पक्की जानकारी जो है वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट जो है वो अभी फौरन ऑर्डर कर लें।